MKM के रहनुमा मुस्तफा अजीज आबादी ने लंदन में AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है, मुलाहजा कीजिए। डॉक्टर इमरान फारूक भाई की शहादत मैं समझता हूँ कि तहरीक की पूरी जद्दोजहद के दौरान ये एक तहरीक का सबसे बड़ा सानिया है। हमारी तहरीक का ये इतना बड़ा सबसे बड़ा ऐसा नुकसान है कि जिसकी तलाफी शायद कभी ना हो सके। डॉक्टर इमरान फारूक तहरीक के कन्वीनर ही नहीं बल्कि एक मजबूत सतून में शुमार होते थे। वो कायदे तहरीक के रोज़ अव्वल के साथी थे, उनके दुख सुख के साथी थे और उन्होंने तहरीक के तमाम नसीब व फराज देखे। तहरीक पर कड़ी से कड़ी आजमाइशें भी आईं, अच्छे वक्त भी आए। वो हर मौके पर हर मरहले पर कायद के साथ कदम ब कदम मिलाकर चल रहे थे और ख़ास तौर पर MKM के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन शुरू हुआ 1992 में, उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर इमरान फारूक भाई का जो किरदार रहा है वो तहरीक के तमाम साथियों के लिए एक मिसाल रहा है। वो जिस तरह साबित कदमी से उन्होंने तमाम आजमाइशों का सामना किया, बरसों तक वो तहरीक के दीगर कारकुनों की तरह रूपोश रहे, लेकिन उन्होंने सख्तियों और कठिन हालात के आगे हथियार नहीं डाले, साबित कदम रहे और यहाँ आकर भी वो लंदन आकर कायद के साथ वो तहरीक को आगे बढ़ाते रहे और कायद तहरीक की उनसे जो वाबस्तगी है वो तहरीक का हर फर्द जानता है कि जब कायद तहरीक किस तरह से उनसे प्यार करते थे, वो कायद से किस तरह से अकीदत रखते थे और जिसका इजहार साथियों ने ये भी देखा कि जब एक बरसों की रुपोशी और दूरी के बाद जब डॉक्टर साहब लंदन आए तो कायद तहरीक अपने उस साथी से मिलकर खुशी में नाचे। हम आज हमारे तहरीक के लिए बहुत बड़ा ये सदमे का दिन है। ये तहरीक का कायद का बहुत बड़ा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इस आजमाइश के मौके पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम इस साने के बावजूद हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी और हम अपनी इस तहरीक को कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेंगे। लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर MKM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट लंदन में MKM के रहनुमा अनीस एडवोकेट ने हमारे नुमाइंदे अहमद अली सैयद से खुसूसी बात की है, आइए देखते हैं। ये डॉक्टर इमरान फारूक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर थे और जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कायद तहरीक अल्ताफ भाई से अपनी वफादारी और तहरीक के लिए उनकी बेपनाह खिदमत और तहरीक के लिए उन्होंने जिस तरीके से खास कर फौजी ऑपरेशन में जब 92 में फौजी ऑपरेशन किया गया और शबखून मारा गया रात के अंधेरे में, जिस तरीके से डॉक्टर इमरान फारूक भाई ने पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किलात तकलीफों का न सिर्फ सामना किया बल्कि कारकुनान को हिम्मत और हौसला दिया। उनका ये किरदार तारीख MKM की तारीख का नहीं बल्कि इनकलाबी तहरीकों की तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। मैं इसे ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बरतानिया का एक कानून है, बरतानिया में अपने उसके कवानीन है, यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं ये तवक्को करता हूँ, बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन कातिलों को गिरफ्तार करे। MKM के रहनुमा मोहम्मद अनवर ने लंदन में AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है, मुलाहजा कीजिए। लॉस है पार्टी के लिए और ये अंधनाक वाक़या जो है आपके इसकी जितनी भी कंडेम जितना भी किया जाए वो कम है और हमारी डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इमरान फारूक भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनको आपके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये कॉन्स्पिरेसी अनरेवल की जाए कि इस कत्ल के पीछे कौन है। और हम तो लंदन को बहुत सेफ समझते थे कि लंदन में आपके हम सब सेफ हैं, हालांकि थ्रेट तो थी, अल्ताफ भाई को थ्रेट थी आपके डेथ थ्रेट,
लेकिन हम समझते थे कि ये यहाँ मटेरियलाइज हो नहीं सकती. सो दिस हैज कम टू अस एज अ शॉक ऑल्सो. और उनकी क़ुर्बत जो पार्टी से थी, अभी भी वो मशावरत में शामिल रहते थे. अभी आज थोड़ी देर पहले उनकी बेगम ने अल्ताफ़ भाई को फ़ोन किया था उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए. तो ही वॉज वेरी क्लोज टू अस, ही वॉज वेरी डियर टू अस. एंड आपके मशावरत में शामिल रहते थे. इस छुट्टियों पे थे लेकिन बावजूद इसके मशावरत में शामिल होते थे. नहीं, वो कन्वीनर थे पार्टी के, लिहाजा उनका अपना मकाम था. और ये ऐसा नुकसान पार्टी को हुआ है जिससे तलाफी नहीं. एमकेएम के रहनुमा तारिक जावेद ने भी AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, मुलाहिजा कीजिए. के बारे में तो पूरी तरह से जब तक के पुलिस हमें इत्तला नहीं दे देती, पूरी कार्रवाई के बारे में हम पूरी तरह बाखबर नहीं है. लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आई है वो यही है कि हमारा प्यारा साथी, पुराना दोस्त, इस तहरीक का सुतून हमसे बिछड़ गया है. इमरान फारूक भाई का मेरा 30-32 साल का पुराना साथ है. तहरीक के इब्तिदाई दिनों से वो तहरीक के इब्तिदाई दिनों से वो हमारे साथ हैं. जब से AP में बनी, मैं और वो बना के पीछे शामिल हुए थे. जितनी गहराई से मैं जानता हूं उनको, उस तजर्बे के तहत मैं ये कह सकता हूं, कभी भी इमरान भाई ने किसी का बुरा नहीं चाहा. इंतहाई शरीफ नफ्स, खुले दिल के, खुले जहन के मालिक थे. और अगर उनके जिंदगी पर अगर कोई तहकीक करना चाहे तो तहकीक करे, तो उनको बड़े बड़े राज अफशा होते हुए नजर आएंगे. सबसे बड़ी मिसाल उनकी, जिस तरीके से उन्होंने 1992 के फौजी ऑपरेशन के दौर में रुपोशी काटी, सबसे लंबी रुपोशी डॉक्टर इमरान फारूक भाई ने काटी. 7 या 8 साल तक वो रुपोच रहे, एक कमरे में बंद रहे. और वो किस तरीके से लंदन पहुंचे वो भी एक राज है. किस मुश्किल से यहाँ पहुंचे वो. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक का जो हीरा हमसे जुदा हुआ है, वो हीरा अब शायद ही हमें मिले. एमकेएम के रहनुमा हैं, USA में मुकीम है डॉक्टर खालिद नकूर सिद्दीकी साहब. उनसे जानेंगे, यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा सानिया है एमकेएम के लिए. डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज इस सानिया पर? बहुत बड़ा सानिया है एमकेएम की तारीख का, एमकेएम की सियासत का. क्या कहेंगे आज, आपके क्या जज्बात हैं इस सानिया पर? डॉक्टर इमरान फारूक न सिर्फ एमकेएम के कारकुनों बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ नजरियाती सियासत हो रही है, तमाम ऐसी नजरियाती सियासी जमातों के कारकुनों के लिए एक मॉडल कारकुन थे. आप सोचिए कि 30-32 साल से इस तहरीक में रहने वाले इस सिपाही ने 10 साल रुपोशी और 10 साल जिला वतनी में काटी. इनकी वफादारी और खुलूस हमारी तहरीक कभी न भुला पाएगी. मैं समझता हूं कि आज एक हमारी इस तहरीक का एक बहुत अफसोसनाक तरीन दिन है. डॉक्टर इमरान फारूक की खुलूस और वफादारी पर उनकी किसी भी अगुशबे से बालातर थी. और बड़ा, मैं इस पे बात करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है. कोई यकीन नहीं कर सकता कि हमें एक ऐसे वक्त में ये सदमा उठाना पड़ेगा. और मैं एमकेएम के तमाम कारकुनों से दिली ताज़ियत करता हूं. और मैं समझता हूं कि इमरान फारूक भाई एक ऐसी मशल राह थी कि जिसपे एमकेएम के तमाम कारकुनान अपने आने वाले वक्तों में वो जिस तरह उन्होंने जिस नजरियाती अंदाज में तहरीक में उन्होंने दिन गुजारे हैं,
وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. یہ لیڈر جس کے بعد آج تک اپنا نہ کوئی ذاتی گھر تھا نہ کوئی جائیداد بنائی، ان کا کردار اور ان کی وفاداری ہر شخص سے بالا تر تھی، اور ایک مثالی ہمارے ایک مثالی ساتھی تھے، ایک مثالی رہنما تھے. ڈاکٹر خالد مقبول صاحب، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر عمران فاروق آپ کے ساتھی بھی رہے، ایک کس قسم کے انسان تھے وہ؟ ان کی اخلاقیات کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنے عظیم تھے وہ. عمران فاروق بھائی کے ساتھ ہم نے بہت ہی ابتدائی دور میں سندھ میڈیکل کالج میں جب وہاں کے وہ جوائنٹ یونٹ انچارج تھے، اس وقت سے میرا اور عمران بھائی کا ساتھ رہا ہے. عمران بھائی کی جس طرح کے اپنے اصولوں کے سچے اور پکے آدمی تھے، اور شاید ان کی اسی اپنے اصولوں کے سختی سے کاربند رہنے کی وجہ سے تو شاید لوگ ان کو رجٹ کہتے ہوں، لیکن ایک ادبی آدمی، ایک بہت اچھے شاعر، ایک بڑے منکسر المزاج انسان، اور ایک ایسے شخصیت تھی. ایم کیو ایم میں ہمیشہ ان کا کردار جس دن سے ایم کیو ایم بنی تھی وہ بالکل اہم ترین ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں رہے ہیں. ہمیشہ ایم کیو ایم کی فیصلہ سازی میں ان کی رائے جو تھی فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی. انتہائی شریف، ایماندار ایسے آدمی کہ جو آج پاکستان کی سیاست میں آپ کو کم سے کم اب دیکھنے سے نہیں ملتی ہے.